जय नारायण बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन आपका, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल px गिवन है, देख रहे हैं ये। इसके अलावा ये gx दिया हुआ है x² - 2 और कहा गया है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। आपको px को gx से डिवाइड करना है। एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन तीनों क्वेश्चनों में आपको सेम वर्किंग करनी है। तो डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है, जैसे आप नंबर में निकालते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है x³ - 3x² + 5x - 3। यहाँ पर gx आपका दिया हुआ है x² - 2। तो जब आप x² - 2 से x³ - 3x² + 5x - 3 को डिवाइड करने के लिए इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप x², यहाँ पर क्या है x³। तो आप जानते हैं कि इसमें किससे x² में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये x³ हो जाए। तो यहाँ पर आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने x से x² में मल्टीप्लाई किया, x³, x का -2 में मल्टीप्लाई -2x। तो देखिए यहाँ पर जब हम इनका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसलिए पॉजिटिव साइन लेंगे और यहाँ पर जब साइन माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ चूँकि माइनस साइन ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए ये हम इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं तो हम ये x³ यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है। और यहाँ से आप देखें तो 5x - 2x = 3x होगा। बट यहाँ पर 5x + 2x, क्योंकि अब देखिए यहाँ साइन चेंज हो चुका है, तो 5x और +2x = 7x होगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -3x², ये यहाँ पर कोई ऐसा टर्म x² का था ही नहीं, इसलिए ये एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से देखिए 7x और ये -3 यहाँ जो लास्ट में बचता है ये लिख लिया गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर x² था और यहाँ पे हायर डिग्री क्या है x², इसलिए हम यहाँ पर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर x की 1 डिग्री भी लेते हैं तो यहाँ पर x³ हो जाएगा, तो इसलिए डिग्री ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमने -3x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा देखिए फर्स्ट टर्म जो होता है वो इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा देखिए -3 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो गया -3x²। और जब -3 का -2 में मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या होगा -3 × -2 प्लस का 6, देख रहे हैं। अब यहाँ पर जब आप साइन चेंज करते हैं इनका तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हुआ, प्लस है तो माइनस हो गया। अब इन दोनों को जब हम यहाँ पे माइनस प्लस साइन हुए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर 7x देखिए एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से -3 और -6 मिल करके -9 हो गया। तो बच्चों देख रहे हैं आप यहाँ पर 7x - 9 क्वोशिएंट हुआ और रिमाइंडर आपका क्या आया x - 3, जो कि देखिए यहाँ पर लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ सेकंड क्वेश्चन है जिसमें px = x⁴ - 3x² + 4x + 5। तो यहाँ पर x³ का जो टर्म है वो देखिए यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर x³ का टर्म अगर हमें एज्यूम करना है तो हम ये लिख सकते हैं 0 × x³। देखिए यहाँ पर दिखा दिया गया है। अब इसको gx देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये gx x² + 1 - x, इसको हम देखिए ऑर्डर में लिख लेते हैं तो x² - x + 1। अब इस gx से px को डिवाइड करना है। देखिए ये हमारा gx हो गया और ये हमारा px हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए x⁴ 2 है और यहाँ पर x⁴ फर्स्ट टर्म में क्या है 4 है। तो हमें x² से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसकी पावर 4 करने के लिए। तो फर्स्ट टर्म को सेम करने के लिए यहाँ पर x² से x² मल्टीप्लाई करने से हमें x⁴ मिल जाता है।
अब एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का जब माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस एक्स क्यूब और फिर एक्स स्क्वायर का 1 में करने पे मल्टीप्लाई, देखिए ये एक्स स्क्वायर मिल गया आपको। अब देखिए आप यहाँ से साइन जब हम चेंज करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, इसलिए एक्स क्यूब साइन के साथ लिख लिया जाएगा, इसका साइन प्लस है तो यहाँ एक्स क्यूब लिख लिया गया। माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से ये माइनस 4x स्क्वायर हो गया, और ये 4x और यहाँ पर माइनस ये प्लस 4x माइनस 5 हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं यहाँ बच्चों प्लस 5 है, ध्यान रखिएगा, तो ये प्लस 5 नीचे आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पे प्लस 5 है, तो यहाँ पे प्लस 5 हुआ। अब यहाँ पर देखिए हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर x का x में मल्टीप्लाई माइनस एक्स में मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, और x का 1 में मल्टीप्लाई तो x। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो माइनस, यहाँ माइनस साइन है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। इस तरह से जब हम यहाँ देखते हैं तो x प्लस का एक्स क्यूब और ये माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल होगा, माइनस 4x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे 4x है प्लस में और यहाँ माइनस x है तो ये प्लस 3x हो जाएगा, और प्लस 5 तो एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम सिर्फ माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर हमको मिल जाता है। तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस x में मल्टीप्लाई तो प्लस 3x, और माइनस 3 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई तो माइनस 3। अब इस तरह से यहाँ पर देखिए साइन चेंज हुआ तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3x और माइनस 3x भी कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 मिलकर के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इसमें रिमाइंडर क्या आया 8, और क्वेश्चन मिला आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 क्वेश्चन हो गया और रिमाइंडर इसका 8 हो गया। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में पी एक्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसको आप इस एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको आप लिखना चाहें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो सेम उसी प्रोसीजर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, ये रिमाइंडर मिल गया, और यहाँ से ये देखिए क्वेश्चन मिल गया। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया और माइनस 5x प्लस 10 यहाँ पर रिमाइंडर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। यहाँ पर चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। तो यहाँ पर ये चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल, सेकंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करके। तो देखिए हमारा फर्स्ट पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 3, और सेकंड पोलिनोमियल है हमारा 2t टू पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो चलिए देखते हैं इसको 1 बाय 1। 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0 टू टी माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री का टर्म नहीं दिया हुआ है तो हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है, तो टी स्क्वायर
-3 से डिवाइड करते हैं इसको, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2t² यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे t² है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें 2t⁴ यहाँ पर मिल जाता है। तो देखिए ये इस तरह से मिल गया। तो देखिए यहाँ पर 2t⁴ और फिर इसके बाद देखिए 2t² का 0t में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0t³ और 2t² का -3 में मल्टीप्लाई तो -6t²। इसके बाद आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर। इसके बाद 3t² से 3t³ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चूँकि ये कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 3t³ होगा और -2t² और ये -6t², तो इसका साइन प्लस हो गया तो +6t² से -2t² माइनस करेंगे तो ये आपका 4t² और ये 3t³ हो गया, 4t² -9t एज इट इज और -12। अब इसके बाद हमें 3t से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t का t² में मल्टीप्लाई 3t², फिर 3t का 0t में मल्टीप्लाई तो 0t², फिर 3t का -3 में मल्टीप्लाई तो -9t। अब देखिए यहाँ पर 3t³ ये भी है, 3t³ ये भी है और यहाँ माइनस साइन है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 4t² से 0t² माइनस करेंगे तो 4t² -19 और +9t, ये पूरा ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से 0t और ये -12 यहाँ पर एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं t² -3 को तो 4t² 4 0t, तो यहाँ पर 0t हो गया, 4 -3 का मल्टीप्लाई -12। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये 4t² और ये प्लस -12 सारी वैल्यूज़ कट के 0 हो जाएंगी, यानी रिमाइंडर यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। और इस तरह से t² -3 इसका फैक्टर हो गया। आप मैथमेटिकली जानते हैं कि जैसे कोई नंबर किसी नंबर को अगर कम्प्लीटली डिवाइड करती है या उस नंबर को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 होता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर उस डिवाइड होने वाली नंबर का फैक्टर कहलाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी ये इसका फैक्टर होगा। इसी तरह से देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ x² + 3x + 1 से हम डिवाइड करेंगे 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले 3x² से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये वैल्यूज़, और उसके बाद जब हम 4x से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे पॉलिनोमियल को तो हमें ये वैल्यूज़ मिलती हैं, जब जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये वैल्यू, और उसके बाद जब हम +2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस पॉलिनोमियल को तो हमें ये वैल्यू मिलती है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। तो इस तरह से जब हम ये डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आपको दिख रहा है कि 0 नहीं है, एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है आपको। यहाँ पर रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ शो हो रही है कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इस सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इसमें
ये देखिए दिया हुआ है पॉलिनोमियल यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ऐसे ही इसमें यहाँ कह रहा है सिंस द 2 जीरोज़ अगर इसके दिए हुए हैं, हमें इसके बाकी के जीरोज़ निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरोज़ दिए हैं, तो हमने यहाँ मान लिए कि ये x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3 क्या हो गए, इसके फैक्टर होंगे। तो इनको हम कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये रूट नहीं होगा, यहाँ पर ये रूट नहीं होना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इसका एक फैक्टर होगा। तो देयरफॉर वी डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय x स्क्वायर माइनस 5/3, जो कि फैक्टर है तो हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5/3 से हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, और देखिए डिवाइड किया तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये फैक्टर था ही पहले से, तो 0 आना ही था। मगर हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल और मिलता है क्वेश्चन के फॉर्म में। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, और क्वेश्चन के फॉर्म में हमें एक पॉलिनोमियल फिर से मिल रहा है, जिसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हम फैक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को। तो यहाँ से देखिए 3 कॉमन हुआ, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को जब हम फैक्टराइज करते हैं यहाँ पर, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें जब हम 1/1 x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलती है, -1। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, x इक्वल टू -1 और ये दो फैक्टर ऑलरेडी दिए थे, रूट 5/3 और -5/3। क्योंकि ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है देखिए, इसलिए यहाँ पर इसके 4 जीरोज़ होंगे, 1 2 3 एंड 4, इसमें से 2 जीरोज़ इसके कॉमन होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx and quotient and remainder where x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। तो यहाँ पे हमें gx फाइंड करना है। तो ये दिया हुआ है कि जब हम x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को जब किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमें क्या मिलते हैं, x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं, डिवीज़न यहाँ पे हमें अननोन दिया हुआ है और डिवीज़न निकालना है, जबकि क्वेश्चन भी मालूम है, रिमाइंडर भी मालूम है और डिविडेंड भी मालूम है। तो आपको डिवीज़न एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी से पता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हम 1 बाई 1 जहाँ पर जिनका प्लेस है वहाँ रख देते हैं, जैसे डिविडेंड की जगह डिविडेंड, डिवीज़र की जगह gx, और क्वेश्चन की जगह x माइनस 2 और रिमाइंडर की जगह माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए इसको दोनों तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा हुआ डिविडेंड, उसको हमने अपनी जगह पर लिखा, और इस रिमाइंडर को हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए, तो ये माइनस 2x प्लस 4 इधर आकर 2x माइनस 4 हो गया। इसके बाद gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए gx इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, ये। यानी gx को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए जब डिवाइड किया हमने x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को, तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या हुआ, 0। तो ये हमारा gx की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, जो कि हमें फाइंड करना था। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px gx qx एंड rx which satisfy the division algorithm and degree of px equal to degree of qx। यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिदम, इफ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल with gx does not equal to 0
देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट। तो देखिए अगर जी एक्स हमारा जीरो नहीं है तो हमें जो पी एक्स होगा वो क्या होगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स ये होगा। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जब किसी पोलिनोमियल जी एक्स से पी एक्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवीजन एल्गोरिथम से वहाँ पर एक क्यू एक्स और एक आर एक्स ना क्यू एक्स और आर एक्स पोलिनोमियल एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वेयर आर एक्स इक्वल टू जीरो। अगर जब आर एक्स आपका जीरो हो जाता है तो डिग्री ऑफ आर एक्स इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ जी एक्स। तो यहाँ पर जब आर एक्स आपका जीरो हो यानी रिमाइंडर जीरो हो गया तो यहाँ पर डिग्री ऑफ आर एक्स जो आर एक्स यानी रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो जी एक्स यानी कि डिवीजर की डिग्री से लेस होगी। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, यानी कह रहा है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर। ये तो आपको पहले से पता है, किसी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। डिग्री ऑफ क्वोशिएंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड व्हेन डिवीजर इज कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि डिग्री ऑफ क्वोशिएंट विल बी इक्वल, क्वोशिएंट की डिग्री इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, ऑफ डिग्री ऑफ डिविडेंड व्हेन डिवीजर इज कांस्टेंट, डिवीजर जब आपका कांस्टेंट होगा। तो चलिए एज्यूम करते हैं, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हमने लिया यहाँ पर डिवीजर और यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया, ये देखिए 6x² प्लस 2x प्लस 2 को। तो यहाँ पर जब हम gx से डिवाइड करते हैं इसको तो देखिए यहाँ पर qx क्या मिलता है आपको 3x² प्लस x प्लस 1 और rx क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्लियरली ये चीज़ शो हो रही है कि डिग्री ऑफ px एंड डिग्री ऑफ qx इज़ द सेम विच इज़ इक्वल टू 2। तो चेकिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, जब डिवीजन एल्गोरिथम से हम चेक करते हैं तो देखते हैं 6x² 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 2, देखिए डिवीजर हो गया, इन डिवीजर इंटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर इज 0। सो दिस इज इक्वल टू डिविडेंड। तो डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो देखिए लेट अस अज्यूम दैट द डिवीजन ऑफ x³ प्लस x बाई x², हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमने px इक्वल टू x³ प्लस x लिया और यहाँ पर हमने gx को x² लिया। तो देखिए यहाँ पर qx जो आया आपका वो क्या आया, x आया, और rx भी आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो क्लियरली द डिग्री ऑफ qx एंड rx इज़ द सेम विच इज़ इक्वल टू 1। चेकिंग द डिवीजन एल्गोरिथम, अब हम यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम चेक करते हैं। तो px की जगह पे हमने x³ प्लस x रखा जो कि हमारा पहले से था। फिर यहाँ पर देखिए हमने gx की जगह x² लिया जो कि हमने पहले से लिया हुआ है, और हमारा क्वोशिएंट क्या आया था यहाँ पर, देखिए x आया था, तो ये x और प्लस रिमाइंडर हमारा x। तो देखिए ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से देखिए ये थर्ड कंडीशन है इसके लिए, डिग्री जब rx, यहाँ पर डिग्री ऑफ rx यानी रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, 0। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0 व्हेन रिमाइंडर कम टू ए कांस्टेंट। जब रिमाइंडर कांस्टेंट आएगा तभी हम कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ 0। तो हम इसके लिए एज्यूम करते हैं एक डिवीजन, यहाँ पर x³ प्लस 1 को x² से जब डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वोशिएंट आएगा x और रिमाइंडर क्या आता है 1। तो क्लियरली द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज़ 0। अब हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम में वापस चेक करते हैं, यानी px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो px की जगह पे px लिया हमने, gx की जगह x², qx x और रिमाइंडर 1। तो देखिए ये डिवीजन एल्गोरिथम को वापस यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। थैंक यू बच्चों, इस तरह से आप ये थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।